और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 बच्चों का शव पानी भरे गड्ढे में मिलने पर बवाल हुआ है। घर वालों ने बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है। विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया, बवाल किया। घटना बेऊर थाना क्षेत्र के लालू पेट्रोल पंप के पास की है, जहां एक गैराज के पीछे 2 नाबालिग बच्चों का शव पानी भरे गड्ढे में मिला है। मृतक बच्चों का नाम विवेक और प्रत्यूष बताया जा रहा है, जो गर्दनीबाग के रहिस्ताबाद के रहने वाले थे। एक दिन पहले घोड़ा चढ़ने के लिए 3 बच्चे घर से निकले, जिसमें 2 बच्चे गायब हो गए और आज उनका शव बरामद किया गया। मृतक के घर वालों का आरोप है कि पीट पीट कर बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई, जबकि पुलिस का दावा है कि डूबने की वजह से बच्चों की मौत हुई। कोई जाति दुश्मनी या कोई? हाँ, हो सकता है सर। अच्छा, किसी पे शक या कुछ? अभी तत्काल सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये किया कि लोग कर दिया कि कैसे का हुआ कुछ समझ। किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर रस्सी जो इसको गोड़ में बांधा हुआ है, वो रस्सी वहाँ पर अंदर में है, तो हम ही दिखाया कि देखिए जो रस्सी वहाँ बांधा हुआ वो रस्सी तो यहाँ भी है। कोई आश्वासन नहीं मिला है, खाली बस अभी तो हटाइए हटाइए, आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक कहाँ कुछ। आप लोग क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में 2 बच्चों का शव मिलने के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। कई घंटे तक लोगों ने NH-30 पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया और बाद में दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोड्डा में संदिग्ध हालत में 8 साल के एक बच्चे का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। मामला बसंत राय थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव का है। बच्चे के दादा ने सौतेली मां और पिता पर हत्या का आरोप लगाया। दादा इब्राहिम का कहना है कि पिता और सौतेली मां ने कुछ दिनों पहले ही बच्चे को मारने की धमकी दी थी और रविवार रात से बच्चा गायब था और आज उसका शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना घटा है, वो धमकी हमारा बेटा एक बार दिया कि तुम हम पोस रहा है पहलवान, हम मेरे लिए गुमान तोड़ देंगे, ऐसा बात बोला सर। और 2 महीना नहीं हुआ बच्चा को मार दिया। 2 लोग प्राणी मिल के काल दिनों भर छुपा के रखा है। 7-8 गांव रात भर में बाल बच्चा मिल के खोज रहे हैं, कर रहे हैं। आई बंद करके रखा, भोर में भीगा है बच्चा को नदी किनारे में। कौन बंद करके रखा है? रियाज और उसका कन्या है रैना खातून। इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं थी। सवेरे इन लोगों ने फोन के जरिए हमको बुलाया गया कि इस तरह के मेरे यहाँ घटना हो गया। हम सवेरे आए, जब इनको देखे तो दादा दादी का गांव वाले का भी कुछ आरोप है कि इस तरह का घटना किया है। अब सच्चाई क्या है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। समस्तीपुर से दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई है। इस खबर के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज चौक की है, जहां एक परिवार कार में सवार होकर मधुबनी से पटना आ रहा था। तभी मुहर्रम जुलूस में ताजिया खेलने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तलवार से परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गाड़ी के शीशे टूट गए। पीड़ित का आरोप है कि गाड़ी में बैठे बच्चे को काफी चोट पहुंची है। समस्तीपुर पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीड़ित अमितेश कुमार मधुबनी जिले में रहिका थाना इलाके के बसौली गांव के रहने वाले हैं। 14 जुलाई को जब वे पत्नी और बेटे के साथ पटना आ रहे थे, तभी मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ हमलावरों ने NH-28 पर नवादा मोड़ के पास उन पर हमला कर दिया। मुहर्रम जुलूस में करीब उस वक्त 200 लोग शामिल थे। अमितेश कुमार ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। जिंदगी और मौत से के बीच जूझ रहे अमितेश कुमार के परिवार को तत्काल समस्तीपुर पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। अमितेश का कहना है कि हमले के दौरान जो हालात थे तब कुछ भी हो सकता था। तलवार से हमले में गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हमले में बेटा जख्मी हो गया था, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। पटना के लिए जा रहा था। हाँ। उन्होंने बीच में इतना तजिया आया और मैं साइड से जा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी सीधा क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? हाँ, ये गाड़ी में थे। अच्छी सीट पे बैठा हुआ था, उसको लगी भी। अरे यार, पूरा शीशा ये है। बेचारा कूद के अपने मम्मा के पास गया, तो मुझे तो लग रहा था कुछ बड़ा हादसा चल गया, लगने वाला। अच्छा, ये बेवजह मतलब वो लोग तलवार और लाठी से? कारण नहीं था, मैं साइड में था, गाड़ी धीरे चल रही थी, तजिया उधर थी, उनके कुछ उपद्रवी कारण जिसको मैं पहचान भी रहा हूँ। तो
तो पूरी घटना को लेकर पीड़ित अमितेश कुमार ने दलसिंह सराय थाना में आवेदन दिया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दलसिंह सराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा मीडिया को जानकारी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार से पहचान कराकर 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे मोहम्मद सजाद, मोहम्मद आसिफ के बेटे तारिक इश्तियाक और मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर तलवार से हमला करने का आरोप है। इन तीनों के अलावा 17 साल और 14 साल के 2 नाबालिग आरोपी शामिल हैं। द्वारा मतलब हमला कर दिया गया तलवार से, जिसके कारण उनका कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। इस आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है और मानवीय सूचना संकलन चौकीदार के बयान पर हम उन लोगों को पहचान किया और पहचान करके 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें नाबालिग भी कोई है? हाँ, इसमें 2 नाबालिग भी हैं। खबर नवादा से, जहां मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो धमौल थाना क्षेत्र के धमाल बाजार का बताया जाता है। जानकारी के अनुसार रविवार को मुहर्रम पर्व के दौरान मजार पर चादर चढ़ाने जा रहे जुलूस में कुछ युवकों को फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखा गया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। विवादित झंडे को जब्त करने के साथ ही 3 युवकों को हिरासत में लिया। नवादा पुलिस ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है, लेकिन इस मामले में ठोस कार्रवाई को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है। कैमूर में पुलिस ने कई प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की और ये कार्रवाई आगे भी चलेगी, इसकी जानकारी दी। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस में मुहर्रम को लेकर फिलिस्तीन झंडे और शर्ट की छपाई हो रही है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने मोहनिया में सभी प्रिंटिंग प्रेस और दुकानों में छापेमारी की। फिलहाल पुलिस को कहीं कोई आपत्तिजनक प्रिंट नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने सभी प्रिंटिंग प्रेस और दुकानदारों को हिदायत दी है। आपत्तिजनक प्रिंट सामने आने पर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति और सद्भाव के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की है। यही है कि कुछ जगहों पर बोला गया था कि फिलिस्तीनी झंडे का ऐसा है, तो उसका खबर मिली थी, लेकिन अभी लोगों ने निरीक्षण किया सभी दुकानों का, अभी इसकी कोई सूचना नहीं मिली, हम लोग कोई मिला नहीं अभी। लेकिन मुहर्रम का अवसर पर जो तजिया निकलेगा उस दिन अगर कोई पकड़े जाता है तो संबंधित दुकान पर भी कार्रवाई की जाएगी, व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई होगी और संबंधित दुकान पर। सर, जैसा अभी बताए हैं, कुछ हम लोगों को सूचना मिला था कि आपत्तिजनक टी शर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जिसके प्रदर्शन से धार्मिक उन्माद फैल सकता है, सहिष्णुता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उसी के जांच के लिए हम लोग निकले थे। कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद तो नहीं हुई है, लेकिन जितने प्रेस वाले हैं जिन पर हम लोगों को सूचना था उनको वार्निंग दिया गया है। हम लोग चाहेंगे कि ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मने, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द बना रहे। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी का अपहरण कर लिया गया है। कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से अपहरण की बात सामने आ रही है। खुसरूपुर स्टेशन के पास वारदात को अंजाम दिया गया। बरौनी से गया जा रहे थे आरडीओ दीपक और ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए बताया जा रहा है कि ये जा रहे थे, जिस दौरान इनका अपहरण हुआ है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी ने फोन से ही अपने परिजनों को अपहरण की जानकारी दी है। परिजनों को सूचित करने के बाद मोबाइल फोन इस वक्त बंद आ रहा है। खुसरूपुर जीआरपी को यह सूचना हालांकि दी गई है और अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी का अपहरण, जिसमें कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से अपहरण की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि खुसरूपुर स्टेशन के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से आरडीओ का अपहरण हुआ है। दीपक कुमार नाम बताया जा रहा है, जो कि ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे और इसी दौरान खुसरूपुर स्टेशन के पास उन्हें अगवा कर लिया गया और अगवा होने की जानकारी खुद आरडीओ दीपक कुमार की तरफ से ही परिजनों को दी जाती है और इसके बाद अब जांच की बात पुलिस की तरफ से हो रही है। इसे लेकर अब खोजबीन शुरू कर दी गई है। पटना से संवाददाता संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये किस वक्त की घटना है? बरौनी से ये गया जा रहा था। संजय, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दे। बरौनी से गया जा रहे आरडीओ दीपक कुमार का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने परिजनों को फोन कर दी और उसके बाद अब इस वक्त उनका फोन स्विच ऑफ बताया जाता है।
गोपालगंज के परिवहन विभाग के डीटीओ, एमवीआई, प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के ट्रांसफर होने के बाद परिवहन कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है। नए पदाधिकारियों और प्रोग्रामर और ऑपरेटर की पोस्टिंग नहीं होने से पिछले एक हफ्ते से काम रुका हुआ है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सरकार की ओर से जल्द ही अधिकारियों, प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग किए जाने की बात कही है। आप लोग कह रहे हैं, हम बिल्कुल इसको खारिज करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि अभी हम लोग एडीटीओ की पोस्टिंग किए हैं और उसको बहुत जल्दी कुछ कार्य उसको दिया जाएगा ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सकेगा। इस कोई भी हम लोग तो देखिए, मैं परिवहन विभाग तो आम जनता के लिए काम करती है निरंतर, एक गरीब गुरबा के लिए परिवहन विभाग है। अब भाई सबके पास सब कुछ अवेलेबल है तो उसके लिए तो गाड़ी घोड़ा है, जिसके पास नहीं कुछ है तो उसके लिए परिवहन एक सुविधा है। परिवहन तो बिहार का व्यक्ति समाज का रीढ़ है। परिवहन के माध्यम से हम गरीब गुरबा सबकी मदद करते हैं, तो ये तो इसमें कोई हम लोग क्यों चाहेंगे कि उससे हमको क्षति हो, तो हम लोग ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी जो तत्काल है 2 दिन के लिए हम बात हुई हमारी, वो जल्दी वहाँ पे हम लोग पोस्टिंग भी कर देंगे। और टीआरई 3 को लेकर बीपीएससी की बड़ी बैठक, आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 27 जिलों के डीएम, एसपी हिस्सा लेंगे। 19 से 22 जुलाई तक का आयोजितों की परीक्षा। राज्य में परीक्षा के लिए 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 19 से 22 जुलाई तक ये परीक्षा होगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 13 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी आज अपनी आवाज राजभवन तक पहुंचाने के लिए राजभवन घेराव करने के लिए मोरहाबादी मैदान से आगे बढ़े, लेकिन इन्हें पुलिस ने रोक दिया। और इसके बाद सड़क पर ही प्रदर्शनकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पक्की नौकरी और वेतनमान की मांग दोहराने लगे। सहायक पुलिसकर्मियों के साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। और बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 26 जिलों में बारिश का यह अलर्ट। उत्तर बिहार में ठनका गिरने की आशंका जाहिर की गई है, वहीं दक्षिण बिहार में ठनका की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि 18 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग और अगर मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून सामान्य होने की संभावना है। इस स्थिति में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे लोग उमस भरी गर्मी महसूस करेंगे। बगहा से अगली खबर, गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर फिर से लुढ़का हुआ है। तो फिलहाल गंडक नदी में 1,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों में सामान्य जलस्तर माना जाता है। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से पूर्वी चंपारण के केसरिया और संग्रामपुर में बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। केसरिया प्रखंड में डुमरिया घाट, रामपुर टोला और पश्चिम टोला बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था भी नहीं हुई, जिस वजह से लोग जुगाड़ से थर्मोकोल की नाव बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बाढ़ में प्रशासन की ओर से कहीं कोई मदद नहीं की जा रही। शिवहर में तटबंध की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवहर के बिलवा में नवनिर्मित तटबंध कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बरसात में रेनकट की वजह से कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय लोग इस दौरान दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि अगर बागमती नदी के जलस्तर में और थोड़ी भी वृद्धि होती है तो ये क्षतिग्रस्त तटबंध धार की मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इससे भारी तबाही हो सकती है। इसका गोपालगंज में 1 सप्ताह तक हुई बारिश के बाद आज मानसून कमजोर पड़ गया। सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। तापमान में 8 से 10 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल में डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते बिहार में मानसून कफ रेखा से नहीं गुजरेगा, जिसके कारण झमाझम बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि इस महीने यानी कि
कल रविवार जो मानसून की अच्छी बारिश हुई, पिछले रविवार की बात कर रहे हैं, जून में मानसून की बारिश सामान्य से 52% कम रही। जुलाई महीने की बात करें, अब तक सामान्य से 9% कम बारिश दर्ज हुई है। खबर बगा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर एक विशाल अजगर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। घटना लोकरिया के रामपुर मलाही टोला की है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर यह विशाल अजगर छोटू सैनी के घर में घुस गया और जैसे ही गांव वालों ने अजगर को देखा, उनके होश उड़ गए। तुरंत गांव वालों ने इसकी खबर वन विभाग को दी। खबर मिलने के बाद रामपुर मलाही टोला पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित इलाके में जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बताया जाता है कि बाढ़ की वजह से इन दिनों कई इस तरह के जलीय जीव जंतु जो है वो रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर जा रहे हैं और लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अगले 2-3 दिन तक कई जिलों में हो सकता है और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिन बाद मानसून की रफ्तार पड़ सकती है धीमी और झारखंड में इस बार मानसून में अब तक 47% कम बारिश दर्ज की गई है। किसानों को बिचड़ा लगाने में परेशानी हो रही है। तो बारिश के इंतजार के बीच मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 19 जुलाई तक राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि 20 जुलाई से एक बार फिर मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में साहिबगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो मानसून के महीने में अब तक राज्य भर में सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। नेपाल के त्रिशूली नदी में शुक्रवार को 2 बस बह गई थी और इस हादसे के बाद से कई यात्री लापता हैं, जिनकी तलाश में अब नेपाल पुलिस की टीम वाल्मीकि नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। गंडक बराज के कर्मचारियों के सहयोग से तलाशी अभियान लगातार जारी है। वाल्मीकि नगर में गंडक का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन पिछले दिनों जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव का असर अब वैशाली में नजर आ रहा है। तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ रहा है और नदी के आसपास के खेत, खलिहान और निचले इलाके के घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लालगंज के बसंता घाट पर लगातार नजर रखी जा रही है। तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए काम किए जा रहे हैं। साथ ही माइकिंग के जरिए लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने तटबंध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। 3 दिन पहले वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद वैशाली में अब इसका असर दिखता है। तिरहुत तटबंध के अंदर बसे इलाके में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। वैशाली प्रखंड के सलेमपुर वार्ड संख्या 14 में पानी लोगों के घरों में घुस गया है। ऐसे में लोग घर छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं। लोगों को खाने पीने से लेकर बाहर आने जाने तक में भारी परेशानियां हो रही हैं। मवेशी का चारा लेकर भी से लोग परेशान हैं। मानसून के बाद भी पटना की हवा बेहद खराब है। पटना का AQI लेवल 550 के करीब पहुंच चुका है और दूसरे जिलों का हाल काफी बुरा है। इससे गिरिडीह के जंगलों और पहाड़ों से बेशकीमती पत्थरों की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। मामला बिहार झारखंड बॉर्डर के गावा प्रखंड के तराई भत्तगढ़वा का है, जहां माफिया पहाड़ों को खोदकर सफेद और पिंक पत्थर का पाउडर बनाकर नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश में भेज रहे हैं। कैमूर में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा दावा किया। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि कुछ लोग फटाफट खटाखट के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन यह तय है कि अगले साल बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। 2025 में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। अरे अंधे के हाथ बटेर लग गया तो शिकारी होता है, ये तो लग गया बटेर और शिकारी नहीं होता। वोट के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग नहीं करते हैं। हमें पूर्ण भरोसा है। कुछ हमारे लोग गलतफहमी में फंस गए थे, कुछ लोग खटाखट में फंस गए, कुछ लोग फटाफट में फंस गए कि भाई चुनाव बीतेगा, जाएंगे बैंक में फटाफट खटाखट मिल जाएगा। अब सब याद करके रखा है कि आओ चुनाव में तो हम बताएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए गठबंधन की 2025 में बनेगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं।
खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां रेशम नगर भगैया में झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शिव पार्वती मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसानों को लेकर प्राथमिकता तय कर ली गई है। 2 लाख तक कृषि लोन माफी कैसे हो, इस पर कार्य जारी है। पशुपालकों को 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए इंसेंटिव देने की कोशिश होगी। इसके अलावा भूमि संरक्षण पर भी सरकार का फोकस है। सिंचाई योजना में भी सुधार की तैयारी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।